और इस प्रकार से उस प्रश्न की प्रशंसा करके उस प्रश्न के उत्तर में पहले तो राजा परीक्षित को इस संसार की स्थिति बताते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, देखिए राजा परीक्षित, राजन, आज जो तुम यहाँ मेरी शरण में आए हो, तुम भागवत की शरण में आए हो, अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे प्रत्येक व्यक्ति को संसार में दो बातों को भी भूलना नहीं चाहिए महाराज। दो बातों को यदि व्यक्ति भूल जाए तो हम संसार में कुछ भी प्राप्त न कर सकें। जिसकी प्राप्ति के लिए यदि हम आए हैं और वो उद्देश्य हम भूल जाएं, संत कहते हैं, दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। एक मौत को और दूजे श्री भगवान। यदि संसार में कल्याण चाहते हैं तो एक मौत को याद रखें और दूसरे भगवान को, कि एक ना एक दिन हमको इस संसार से जाना है, और जिस कार्य के लिए हम आए हैं अगर उसकी सिद्धि नहीं हुई तो एक पल का भी भरोसा नहीं है, एक पल का, एक क्षण का भी भरोसा नहीं है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। सांस रुक जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी चलते चलते। सांस रुक जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। सांस रुक जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी चलते चलते। दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा रोशनी का, साथ देती नहीं किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं। दुनिया की है हकीकत पुरानी, चलते रहना है इसकी रवानी। दुनिया की है हकीकत पुरानी, चल के रुकना है इसकी रवानी। फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो बंदगी का, साथ देती नहीं किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का। साथ देती नहीं किसी का। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तो महाराज यही बात सुखदेव जी राजा परीक्षित को समझाते हैं कि देखो अभी तक जो था सांप की चिंता नहीं करनी है तुम्हें, और अब जैसे कि तुमने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है, तुमको अब ये चिंता नहीं करनी है कि मेरी मृत्यु 7 दिन में हो जाएगी।
सुखदेव जी धैर्य बनाते हैं और राजा खटवांग का नाम लेकर परीक्षित को समझाते हैं कि राजन तुम्हारे पास तो 7 दिन का समय है। खटवांग नाम के एक राजा हुए, अयोध्या के राजा हैं खटवांग, सूर्यवंश में उत्पन्न राजा खटवांग, जिनको देवासुर संग्राम के बाद जब इंद्र ने कहा कि महाराज क्या मांगना चाहते हैं, आपने बड़ी सहायता की है हमारी, आप जो मांगना चाहें सो मांग सकते हैं। राजन ने कहा देवराज वैसे मेरे मन में कोई इच्छा नहीं है, किंतु बस इतना बता दो कि मेरी मृत्यु कब होगी। इंद्र ने कुछ क्षण में ही ध्यान करके, और देवता सब कुछ जानने वाले हैं, और उन्होंने खटवांग नाम के राजा को ये कहा कि तुम्हारी मृत्यु अभी से 2 घड़ी पश्चात तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। जब राजन को ये बात पता चली कि अब से 2 घड़ी बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो राजा ने चिंता नहीं की। राजा परेशान नहीं हुए कि मैं मरने वाला हूँ। उन्होंने उसी समय गंगा के तट पर पहुंचकर प्रायोपवेशन करके सब कुछ राज्य इत्यादि का कार्य उन 2 घड़ियों में पूर्ण करके अपने पुत्र को राज्य देकर, और उसी प्रकार से जिस प्रकार से तुम यहाँ पर आए हो, गंगा तट पर पहुंचकर भगवान की ध्यान धारणा समाधि इत्यादि सब कृत्यों के द्वारा अपने प्राणों को सभी ओर से खींचकर एकत्र करके उन भगवान में विलीन कर दिया, उन भगवान का निरंतर ध्यान किया, और इस शरीर का त्याग करके वो भगवान को प्राप्त हुए, और उन्होंने 2 घड़ी में ही भगवान की प्राप्ति की। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार से सुखदेव जी राजा परीक्षित को धैर्य बताते हैं और कहते हैं तुम्हारे पास 7 दिन का समय है, और तुम्हें मैं उपदेश करता हूं, अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम यहाँ पर आ चुके हो, मैं तुम्हें भागवत का उपदेश करूंगा, जिससे तुम्हें मृत्यु का डर मन से निकल जाएगा। देखिए मरना तो है ही, लेकिन हमें मृत्यु का भय ना रहे। उस मरने को अच्छा बनाने के लिए भागवत महापुराण की रचना हुई, हम मृत्यु को अच्छा बना सकते, उस मृत्यु के भय से भयभीत ना हो। तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। मानो सुखदेव जी कह रहे हैं तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण 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 धीरे धीरे, तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे। दमन इंद्रियों का तू करता चला जा, 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 तो काबू में होगा ये मन धीरे, और भजन धीरे धीरे, कर बंदगी और भजन। सुने कान तेरे सदा संत वाणी, सुने कान तेरे सदा संत वाणी, तू कर भागवत का मनन धीरे धीरे, तू कर भागवत का मनन धीरे, कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, कर बंदगी। मिलेगी प्रभु की शरण धीरे
प्रकार से राजा परीक्षित को भगवान श्री सुखदेव जी निश्चिंत करते हुए और भगवान के स्थूल स्वरूप में उनके ध्यान को लगाते हैं। और भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं सर्वप्रथम राजन भगवान की प्राप्ति के लिए हमें आसन को जीतना चाहिए, फिर अपनी श्वास को जीतना चाहिए, फिर अपने संग को जीतना चाहिए, फिर अपनी इंद्रियों का दमन, इंद्रियों पर संयम करना चाहिए। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूपे मनः संधार्यतो व्यया। भगवान के स्थूल रूप में फिर इस मन को लगाना चाहिए। और राजा परीक्षित को भगवान श्री सुखदेव जी बताते हैं राजन जिसको हम पाताल कहते हैं, पाताल में तस्य ही पादमूलम पठन्ति पार्ष्णे प्रपदे रसातल। जिन भगवान जिसको हम पाताल कहते हैं वो भगवान का पाद तल है, अर्थात पाद तलः इति पाताल। भगवान का जो पांव का तलवा है वही पाताल है। और रसातल महाराज जो पैर के ऊपर छोटी छोटी सी गांठें होती है ना, वो ही रसातल है। भगवान की एड़ियां रसातल। इस तरह से भगवान के स्वरूप का वर्णन किया है। जो तलातल है वो भगवान की पैर की पिड़रियां हैं, सुतल वितल ये सब भगवान की जंघाएं हैं। भगवान के वक्षस्थल में स्वर्गलोक, उदर में पृथ्वी, जनलोक मुख और उनका शीर्ष ब्रह्मलोक के रूप में बताया। इस प्रकार से भगवान के स्वरूप का चिंतन करा के राजा परीक्षित को अपनी मृत्यु से भय से निवृत्त किया है। और उसका ध्यान कराते कराते श्री सुखदेव जी महाराज देखिए, मानो हमको भगवान के दर्शन कैसे करना चाहिए ये सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं। हम जब मंदिर इत्यादि में जाएं तो हम किस प्रकार से भगवान के दर्शन करें। हम जाते हैं और जाकर ही भगवान के मुखमंडल पर निहारने लगते हैं। हम मंदिर में पहुंचे तो विनम्र भाव से सर्वप्रथम भगवान के चरणों का ध्यान करें। देखिए, पैर से शुरुआत की है सुखदेव जी महाराज ने, भगवान के पांव का ध्यान कराया है सबसे पहले कि हे राजन, पाताल के रूप में तुम भगवान के पांव को देखो। और भी भगवान के शरीर का वर्णन अन्य अन्य स्थानों से पैर से शुरुआत की। तो हमको भी जब हम मंदिर इत्यादि में जाएं सर्वप्रथम भगवान के चरण कमलों का दर्शन करें, जिससे दास्य भाव की प्राप्ति होगी। और दास्य भाव की यदि प्राप्ति हो जाए तो फिर भगवान आपको अपने दास के रूप में अपना लें। देखिए, हनुमान जी भगवान के मुख्य दासों में से एक हैं। और जब लंका में भगवान का कार्य करके आते हैं तो प्रसन्न होकर हनुमान जी भगवान के पास जाके कहते नहीं कि मैंने ये सब कार्य किया। वो मगन होकर भगवान के मुंह से सुनते हैं भगवान कहना क्या चाहते हैं। और हनुमान जी की स्थिति, प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमेरे सुदशा मगन गौरीसा, सुमेरे सुदशा मगन गौरीसा। भगवान का पैर हनुमान जी के सिर पर है। दास्य भाव से हनुमान जी भगवान के पैर को अपने शीश पर धारण करते हैं। इस स्थिति को जानकर भगवान भोलेनाथ बड़े ही प्रसन्न होते हैं, मगन हो जाते हैं। वो कथा सुनाते सुनाते माता पार्वती को इसी प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज ने पांव
का सबसे पहले भगवान का वर्णन किया। इस प्रकार से संपूर्ण शरीर का, इस सारे संसार की कल्पना करके उनको बताई है कि ये सारा संसार भगवान के ही अंदर समाहित है। और वो भगवान, फिर भगवान का सूक्ष्म रूप से वर्णन किया है। वो ही भगवान है जिनके पद पाताल शीस अज धामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। रामायण में रावण को मंदोदरी समझाती हैं और उसमें भी कहती हैं कि भगवान का, जिनके पांव पाताल हैं, जिनका शीर्ष ब्रह्मलोक है, उन भगवान को तुम मानव समझ रहे हो साधारण, और उनसे युद्ध करने के लिए जा रहे हो। तो वेद कहते हैं ऐसे महान भगवान का ध्यान वेदों ने किया है। सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमि गुम सर्वस्त्वा तिष्ठदशांगुलम। जो भगवान सहस्त्र शीर्ष हैं, जो भगवान सहस्त्रपाद हैं, जिनके हजारों सहस्त्र सतः परिमितम और सहस्त्र अपरिमितम, अर्थात जिसकी कोई माप नहीं है, वो सहस्त्र है। अनगिनत भगवान के शीर्ष हैं, अनगिनत पाद हैं, अनगिनत हाथ हैं। ऐसे भगवान मानव के, भगवान अपने भक्तों के हृदय में, उस 10 अंगुल के हृदय में, हमारा हृदय जो है 10 अंगुल का होता है, और प्रादेश मात्र, उस प्रादेश मात्र के हृदय में निवास करते हैं। और सर्वप्रथम सारी सृष्टि को भगवान में बताया, और फिर इस सृष्टि के अंदर भगवान को बताया। इस सृष्टि के कण कण में भगवान है। राजा परीक्षित का मन शांत हुआ, मृत्यु का भय जाता रहा। और आगे सृष्टि क्रम का वर्णन किया है श्री सुखदेव जी महाराज ने, और भागवत की कथा को कहते हुए सृष्टि क्रम का वर्णन किया, किस प्रकार से भगवान सृष्टि करते हैं और ये सृष्टि किस प्रकार से भगवान में स्थित है। इस प्रकार से आगे भगवान की लीला अवतारों की कथा कहते हैं। तो भगवान भक्तों के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। जब जब धर्म की हानि होती है और दुराचारियों का अत्याचार बढ़ता है, तब तब भगवान इस धरती पर आते हैं। राजा परीक्षित को कथा सुनाते हुए श्री सुखदेव जी महाराज ने कि भगवान कल्प कल्प में अवतार लेते हैं। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतर हैं, चारु चरित नाना विधि करें। नाना प्रकार से भगवान चरित्र करते हैं। और भागवत में 10 लक्षणों का वर्णन किया है। विश्व सर्ग विसर्ग आदि, सर्ग विसर्ग आदि ऐसे 10 प्रकार के महापुराण के लक्षणों का वर्णन किया है। और जो ये भागवत का प्रागट्य किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से भगवान के द्वारा ब्रह्मा जी को प्राप्त हुई, और ब्रह्मा जी के द्वारा नारद जी को प्राप्त हुई, और नारद जी के बाद नारद जी ने व्यास जी को दी, और व्यास जी के पश्चात मुझे प्राप्त हुई, इसका वर्णन वो करते हैं। आगे तृतीय स्कंद में वर्णन आता है कि एक बार महाभारत काल में जब भगवान पांडवों के शांति दूत बनकर प्रस्ताव, युद्ध को निरस्त करने का प्रस्ताव लेकर 5 गांव मांगने की इच्छा से दुर्योधन के दरबार में पहुंचे। जब वन वन घूमकर वो पांडव त्रस्त हो गए थे, वर्षों तक वन वन घूम घूम विघ्नों बाधों को चूम चूम, सह धूप गाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और न खाए। सौभाग्य न सब दिन सूता है, देखे आगे क्या होता है। और जब उनने शांति दूत बनाकर भगवान को भेजा, तब भगवान दुर्योधन की सभा में पहुंचे और दुर्योधन को समझाया, देखो दुर्योधन मान जाओ, ये युद्ध बहुत भयानक होने वाला है, और राजा अजातशत्रु युधिष्ठिर जी ने मुझे यहाँ पर शांति दूत बनाकर भेजा है। वो 5 ग्राम की मांग करते हैं, तुम उनको केवल 5 ग्राम दे दो, बस दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। और वो कहते हैं मैं वहीं खुशी से खाऊंगा, परिजन पर असी ना उठाऊंगा। असी अर्थात तलवार, मैं फिर तलवार ना उठाएंगे वो, फिर वो युद्ध ना करेंगे, बस तुम केवल 5 ग्राम दे दो।
दुर्योधन ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप 5 ग्राम ले लो। मामा बैठे थे, सपनी मामा से कहा मामा लिख दो। मामा तो बैठे थे कागज और कलम लेके। मामा ने लिखना चालू किया। भगवान ने बताया हस्तिनापुर इत्यादि ऐसे ऐसे 5 ग्राम बताए हैं। मामा ने लिखना, और जैसे ही 5वें ग्राम पर मामा लिख रहे थे 5वां ग्राम, और मामा अपने पांव के घुटने के ऊपर वो दबाद की शीशी रखे हुए थे, जिसमें से वो उस मसी को लेकर वो लिख रहे थे। मामा ने वो मसी अपना पैर हिलाते हुए गिरा दिया। दुर्योधन ने डांटा, अरे मामा क्या करते हो, तुमको लिखना भी नहीं आता, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि इसको घुटने पे नहीं रखा जाता है। तब मामा ने कहा भैया भांजे राजा, जमीन बची हो तो जमीन पर रखें। महाराज इनने तो 5 गांव के रूप में सारी पृथ्वी ही मांग ली, तुम्हारा सारा राज्य छिन गया तुमसे। तब दुर्योधन ने सोचा 5 गांव से, तब बताया ये लो हस्तिनापुर उत्तर भारत गया। इस तरह से चारों दिशाओं में चारों जो 5 गांव के रूप में मामा ने उल्टी पट्टी पढ़ा दी। और दुर्योधन ने कहा कि अब तो आपको हम सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं देंगे और बिना युद्ध के। सूचाग्रे नैव दास्यामि विना युद्धेन केशव। और अब तो डांटने लगा है दुर्योधन भगवान को, अरे तुम हमको ज्ञान सिखा रहे हो, हमको उल्टी पट्टी पढ़ाने के लिए आए थे। दुर्योधन कहता है युद्ध भूमि को क्षत्रिय जाति को नियम यही है, को जीतो को हारो, और राजनीति को मरम न जाने, गाय चरावन हारो। इस प्रकार से भगवान को अपमानित करता है। अरे तुम राजनीति का मरम नहीं जानते हो, अरे गाय चराने वाले हो, तुमने गोकुल जैसे छोटे छोटे गांव में गैया चराई हैं, तुम हमको पढ़ाने आए थे। लेकिन दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज के लिए न सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जूठा असाध्य साधने चला। उन भगवान को जिनके राजा परीक्षित को जो बताया सुखदेव जी ने कि जिनके पद में पाताल शीश में ब्रह्मलोक, ऐसे ऐसे चतुर जो 14 भुवन हैं, इनकी कल्पना भगवान के अंग अंग में की है। उन भगवान को तुम बांधने के लिए आए। भगवान ने कहा अरे मुझे बांधने आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, बड़ी जंजीर लाया है, मुझे बांधने के लिए आया है। और भगवान ने उसको डांटते हुए और एकदम अपना विराट रूप दिखाया। सब वहां पर चकाचौंध हो गया महाराज, इतना तीव्र वेग से प्रकाश हुआ है भगवान का, सब लोग उस रूप को देख ना सके, किसी ने उस रूप को देख नहीं पाया। सब लोग पछताते हैं। केवल 2 ही व्यक्ति हैं जो बड़ा सुख पाते हैं। थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या बेहोश पड़े, केवल 2 नर न अगाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाता। एक धृतराष्ट्र और एक विदुर, ये दोनों सुख पाते थे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। कुछ समय बाद जब ये राज्य देने का प्रस्ताव निरस्त किया और विदुर जी ने भी समझाया है, भगवान वापस गए हैं और विदुर जी महाराज जो सभा में थे, भगवान वहाँ से अपना रूप दिखाने के बाद वहाँ से जाने के लिए, जैसे जब भगवान वहाँ पहुँचे ना, सूचना मिली दुर्योधन को, दुर्योधन ने 56 भोग की तैयारी कर दी और अपने मिष्ठान इत्यादि बनाने वाले को कहा कि आज द्वारिकाधीश श्री कृष्ण यहाँ पर आने वाले हैं, सभी प्रकार के भोग तुम बनाओ। 56 भोगों की तैयारी करी, लेकिन भगवान ने कहा मुझे भूख नहीं और मैं तुम्हारे 56 भोग कभी स्वीकार नहीं करूँगा, मुझे तो विदुर के घर जाना है। और जैसे भगवान विदुर का कहते हैं, विदुर जी कहते हैं भगवान ने तो पहले बताया नहीं कि हम मेरे घर आने के लिए आए। विदुर जी बावरे हो जाते हैं, आज भगवान हमारे घर में आएंगे, हमारी छोटी सी छानी भगवान कैसे उसमें
हम कैसे व्यवस्था कर पाएंगे? इतना सुनते ही विदुर जी भागते हैं, दौड़ते हुए पागलों की भांति जाते हैं व्यवस्था करने के लिए। इतने में तो भगवान घर पहुंच ही जाते हैं। और भगवान जाते, अरे काकी, विदुरानी घर पे अकेली रहती हैं। भगवान जाते हैं और कहते, काकी, अरे काकी ने खोलो तो कपाट, काकी, अरे काकी ने खोल तो कपाट, आन बोल अनमोल सुन ध्यान ही बिसर गयो। जब इतना विदुरानी ने सुना तो ध्यान ही भूल गई, अपनी सुध बुध भूल गई। और ऐसी स्थिति में, जिस स्थिति में किसी के सामने नहीं जाना चाहिए, नगन उठिधाई ब्रजराज की वाणी सुन, बोरी विदुरानी को प्रेम योग प्रकट करी। उन बाबरी विदुरानी जो निरंतर भगवान के भजन में निरत रहती थी, दिन रात भगवान की भक्ति करती थी, आज उनका प्रेम प्रकट कर दिया भगवान के सामने। बोरी विदुरानी को प्रेम यूं प्रकट भयो, जानी विनीत जो विसंबर है दिगंबर देह। भगवान ने जाना दिगंबर अर्थात जिनके अंग पर वस्त्र नहीं। भगवान ने जाना कि विदुरानी के अंग पर वस्त्र नहीं है, तो कांधे से झटक झटक नटनागर झट सो पटकाकी की कटी से लिपट गयो। तुरंत भगवान ने अपना पीला पीतांबर निकाला और विदुरानी को उड़ा दिया। विदुरानी को इतनी भी सुध-बुध नहीं है कि मैं किस अवस्था में हूँ, और जल्दी से जाती है और वो उनको बैठने का स्थान देती है, और जो बैठने की चारपाई वो पटली वो पीड़ा उल्टा रख देती है। भगवान उल्टे पीड़ा पे बैठ जाते हैं और भगवान उसी पीड़ा में आनंद करते हैं। देखो भगवान भक्त का भाव समझते हैं, उनको केवल भाव से मतलब है। भाव का भूखा हूँ मैं, बस भाव ही एक सार है, भाव से भजले मुझरे तो भव से बेड़ा पार है। भाव वाले भक्त का भगवान पर भी भार है, इसलिए पर ब्रह्म का होता यहाँ अवतार है। भगवान भाव के भूखे हैं, उन्होंने ये नहीं देखा कि विदुरानी कैसी स्थिति में है, क्या कर रही है। आज विदुरानी की ऐसी महाराज कुछ भी होशाभास नहीं है विदुरानी को, और उल्टा पीड़ा रखा है। भगवान बैठ गए, काकी आज तो तूने बड़ो अच्छा टिकोना दियो है उन्हें, और भगवान उस उल्टे पीड़े पर बैठ गए। और जल्दी से गई है विदुरानी और अपने कदली का पेड़ लगा हुआ था अपने घर में कुटिया में, वहीं से केले के कुछ फल तोड़ कर लाई हैं और केले को छीलती हैं, उसका गूदा को फेंकती जाती हैं। इतना भी होश नहीं है कि खिलाना क्या है, और उस छिलके को अलग करना है, वो छिलका खिलाती हैं भगवान को। और भगवान भी प्रेम के भूखे हैं, वो नहीं देखते कि ये क्या खिला रही है, उस छिलके को भगवान खा रहे हैं। इतने में ही विदुर जी आते हैं। विदुर जी देखते हैं क्या स्थिति है, छिलकों के स्थान पर उन केलों के गूदों का ढेर लगा हुआ है। वो देखते हैं और विदुरानी को डांटते हुए कहते हैं, अरे बावरी है गई का, तुम भगवान को कैसे बिठाए हो, और अपनी देखो तो कैसी हो तुम। होशावास नहीं है विदुरानी को, विदुरानी नहीं सुन पा रही है विदुर जी क्या कह रहे हैं। वो तो प्रेम मगन है, प्रेम मगन ते ही वचन ना आवा। और केलों के छिलके तो दिख नहीं रहे हैं। विदुर जी अचंभे आश्चर्य में रहते हैं, ये गूदा तो दिख रहा है केले का, लेकिन छिलके नहीं दिख रहे हैं। जब देखते हैं कि भगवान तो खुद छिलका खा रहे हैं, उनके हाथों में देखा तो कहते हैं, अरे केशव क्या कर रहे हो आप, छिलका खा रहे हो। तुमने कहा हाँ हाँ छिलका खा रहे हैं। भगवान भी भाव में, उनको ये पता नहीं मैं छिलका खा रहा हूँ। भगवान केवल भक्तों के भाव को देखते हैं। कहते हैं ठीक है, तो फिर विदुर जी लाते हैं और ऐसे केले का गूदा निकाल के उनको देते हैं। भगवान ये खाइए, गिरी खाइए, वो छिलका नहीं खाते हैं। ये विदुरानी पागल हो गई है। भगवान अब उस गूदे को खाते हैं। भगवान कहते हैं इसमें वो स्वाद नहीं आ रहा है, मीठा तो है लेकिन वो स्वाद नहीं है। स्वाद छिलकों में था तेरे गूदे में ना, स्वाद छिलकों में था तेरे गूदे में ना। मैं तो विदुरानी के छिलके तक खा गया, मैं तो विदुरानी के छिलके तक खा गया।
स्वाद छिलकों में था तेरे कूड़े में ना, स्वाद छिलकों में था तेरे कूड़े में ना। मैं तो बेदुरानी के छिलके तक खा गया, मैं तो बेदुरानी के छिलके तक खा गया। भगवान विदुरानी के छिलके खाए हैं भगवान ने। वहां से फिर भगवान वापस द्वारिका को प्रस्थान करते हैं। विदुर जी अपने आप को धन्य धन्य महसूस करते हैं और भगवान उनको अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। विदुर जी अब अपने भाई का हित सोचकर राज दरबार में पुनः पहुंचते हैं और अपने अंधे भाई धृतराष्ट्र को समझाते हुए कहते हैं, भैया तुमने अपने घर में सांप पाल लिया है और तुम सांप को दूध पिला रहे हो, बहुत गलत है। तुम जो इस दुर्योधन को भला समझ रहे हो ये भला नहीं है, इसके मन में बहुत काली करतूतें चलती हैं और ये एक दिन आपका विनाश कर देगा, आप इसको रोको। ये सब बातें जब समझाई हैं और कई नीति से कई प्रकार की नीतियां सिखलाकर बतलाकर उस धृतराष्ट्र को समझाया। उस नीति को ही विदुर नीति कहते हैं। विदुर जी की एक रचना है विदुर नीति। कई प्रकार की नीतियों का बखान करके वहां पर विदुर जी ने समझाया। ये सब बातें धृतराष्ट्र ने तो ध्यान से सुनी भी और नहीं भी सुनी, किंतु ये सब बातें वो दुर्योधन सुन रहा था जिसके ऊपर से ये बातें हो रही थी। और ये सब बातें सुनकर वो एकदम से सभा में आया और बड़ी बुरी तरीके से उन विदुर जी को बेइज्जत करता है और दासी पुत्र कहकर संबोधित करता है। और वहां से विदुर जी निराश होकर अब उनको देखो, जिसका अपमान हो जाए जिस जगह पर वहां पर रहना नहीं चाहिए। सती जी का अपमान हुआ और पता है कहते हैं संसार के लोग अपमान करें तो कोई समस्या नहीं, कोई चिंता नहीं, किंतु कोई अपना वाला यदि अपमान कर दे, भतीजा है दुर्योधन और उस भतीजे ने अपमान किया तो अपना कहते हैं सबते कठिन जाति अपमान, अपनी जाति का अपने परिवार वाला कोई अपमान कर दे तो वो मरने के बराबर हो जाता है। विदुर जी आगे बढ़े हैं। अब उनने सब राजपाट छोड़कर उस अपनी जो भी वो अस्त्र धारण किए थे हाथ में वो सब वहीं पर छोड़कर और आगे तीर्थों के लिए गमन किया है और तीर्थों पर जाकर सब तीर्थों का सेवन किया है। यहाँ पर महाभारत का युद्ध होता है, वहाँ पर विदुर जी सब तीर्थों का सेवन करने के बाद हरिद्वार बद्रिकाश्रम पहुँचते हैं। वहाँ पर उद्धव जी से मिलन होता है। उद्धव जी के द्वारा वो सब परिवार वालों के विषय में पूछते हैं कि वो भगवान श्री कृष्ण जो हमको समझाने के लिए शांति दूत बनकर आए, जिन्होंने अर्जुन का रथ चलाया है, वो भगवान कुशल तो हैं। वो बलराम जी जो शेषनाग के अंश हैं, वो वसुदेव जी जिनको कंस ने जेल में बंद करके रखा था, वो देवी की मैया, क्या वो कुशल से हैं? और सारे यदुवंश का अपने वंश का सब कौरव पांडवों की सूचना लेते हैं वहाँ पर और उद्धव जी सब कुछ बताते हैं। बाद में वो कहते हैं जब वहाँ से विदुर जी जाने लगते हैं तो कुछ उनमें वार्ता होती उद्धव जी में और विदुर जी में के बीच में। तो वो कहते हैं उद्धव जी आप उन भगवान श्री कृष्ण के बारे में हमें ज्ञान दो, वो भगवत चरित्र आप हमें सुनाओ। तब उद्धव जी वहाँ पर कहते हैं कि भगवत चरित्र जिस समय हम सुन रहे थे वहीं पर मैत्रेय जी भी थे। भगवान जब इस धराधाम को छोड़कर अपने गोलोक धाम में प्रस्थान करने वाले थे, उस समय भगवान ने मुझे और मैत्रेय मुनि को ये ज्ञान दिया था, अपने स्वरूप का ज्ञान दिया था। वो ज्ञान मैं तो आपको नहीं सुना सकता। अभी तो मैत्रेय जी को मैं सुन रहा था, मैत्रेय जी को कहा था कि आप मेरा वक्त विदुर जरूर आएगा। भगवान ने आपको उस समय याद किया था और मेरा विदुर जरूर आएगा और उसको तुम ये ज्ञान जरूर सुनाना। इस प्रकार से जब ये बात सुनते हैं तो उद्धव जी को प्रणाम करके विदुर जी वहां से प्रस्थान करते हैं और हरिद्वार की ओर पहुंचते हैं, जहां पर मैत्रेय जी आसन लगाकर बैठे।
बोले मैत्रेय जी महाराज की, विदुर जी महाराज की। और दोनों जब मिलते हैं ना तो प्रफुल्लित हो जाते हैं। जब दो भगवान के भक्त मिलते हैं महाराज तो हृदय में है ना मुनि मगमाज अचल हुई वैसा पुलक शरीर पनस फल जैसा, जैसे कटहल का फल होता है ना महाराज, इस तरह से हृदय रोए रोए खड़े हो जाते हैं भगवान के जब दो भक्त आपस में मिलते हैं। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर, और हरिजन ते हरिजन मिले पुलकत 7 करोड़। इस मानव शरीर में 3.5 करोड़ रोयों की संख्या है। और जब दो हरिजन अर्थात भगवान के भक्त आपस में मिलते हैं तो 4 मिले अर्थात 2 उनके नेत्र 2 हमारे नेत्र, 64 खिले, 32 उनके दांत और 32 हमारे, और 20 रहे कर जोर। ये हाथ की उंगलियां 20 है महाराज, 10 हमारी 10 उनकी। और हरिजन ते हरिजन मिले पुलकित 7 करोड़, 3.5 करोड़ रोए उनके पुलकित हो गए और 3.5 करोड़ रोए हमारे। इस प्रकार से जब भगवान के भक्त मिलते हैं तो ये स्थिति होती है। वही स्थिति आज विदुर जी की और मैत्रेय जी की है। मैत्रेय मुनि के चरणों में विदुर जी प्रणाम करते हैं और वो ज्ञान की बात, वो सब कुछ जो भगवान ने उनको श्रवण कराया था वो सब सुनाने की विनती करते हैं। आगे उस कथा में मैत्रेय जी वर्णन करते हैं और मनवंतर आदि काल विभाग का वर्णन करते हैं। प्रत्येक मनवंतर में भगवान अवतार लेते हैं और काल गणना के बारे में उनको जानकारी देते हैं। एक मुहूर्त, 2 दंड का एक मुहूर्त होता है और 6 या 7 नाड़ियां, 1 प्रहर, 8 प्रहर का एक दिन और रात होता है। और 4 प्रहर का दिन और 4 प्रहर की रात्रि, इस प्रकार से 8 प्रहर। और इन 8 प्रहरों में 30 मुहूर्त, दिनों की संख्या 7, सप्ताह, इनको मिलाकर सप्ताह होता है। सप्ताह 4 सप्ताह मिलकर 1 मास होता है। 1 मास में 2 पक्ष होते हैं, 2 पक्ष, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। इस प्रकार से सभी प्रकार की काल गणना, फिर कैसे कैसे युग बनता है, चतुर्युगी, फिर मनवंतर, और फिर कैसे कल्प बनता है, ये सब जानकारी विदुर जी को मैत्रेय जी ने सुनाई है। और भगवान की सृष्टि का वर्णन इत्यादि सब कुछ सुनाते हैं। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर, जब भगवान इस सृष्टि का निर्माण कर रहे थे, जब ब्रह्मा जी ने अपनी मानव सृष्टि की रचना की, उस समय एक दैत्य अचानक पृथ्वी को रसातल में ले गया और वहां पर छिपा दिया। तब भगवान ने एक छोटे से बाराह के रूप में अवतार लिया, जो कथा मैं पहले आपको सुना चुका हूं। वो 12 अवतार की कथा बहुत विस्तार है। संक्षेप में भगवान बाराह के रूप में आते हैं और पृथ्वी देवी को पुनः जल के ऊपर स्थापित करते हैं और फिर वहीं पर सिद्ध, गंधर्व, यक्ष सभी उनकी स्तुति करते हैं। और 12 भगवान इस प्रकार से फिर उस पृथ्वी के ऊपर मनु और शत्रुपा मानव वंश का विस्तार करते हैं। और महाराज वहीं पर भगवान बाराह अपनी लीला को संपन्न करके और अंतर्धान हो जाते हैं। बोले बाराह भगवान की जय हो। आगे मैत्रेय जी वर्णन करते हैं, महाराज जब एक बार की बात है, जब सनकादि, जो सनक, सनंदन, सनातन, ये 4 ऋषि भगवान के धाम में जाते हैं। वहां धाम में पहुंचने के बाद जब 7 सीढ़ियां पार करके वो 7वीं सीढ़ी भगवान के उस वैकुंठ धाम की 7वीं सीढ़ी पर पहुंचते हैं, तो वहां पर भगवान के 2 पार्षद हैं, जय और विजय। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सब तो। ये दोनों भगवान के द्वारपाल पहरा दे रहे थे और ये नंग धड़ंग बालकों को देखकर वो डांट फटकार देते हैं और कहते हैं, तुम कहाँ प्रवेश कर रहे हो, वैकुंठ में से हर किसी को जाने का अधिकार नहीं। तब उनसे पर क्रोध करके उनको शाप देते हैं, 3 जन्म तक उनको राक्षस होने का शाप देते हैं। और प्रथम जन्म में वो दोनों एक हिरण्यकश्यपु और एक हिरण्याक्ष के रूप में आते हैं।
एक बार की बात है महाराज, जब दिति कश्यप जी की 2 पत्नियां हैं, भगवान ब्रह्मा के जब 10 मानस पुत्र हुए, उनमें से एक मरीचि थे, ऋषि मरीचि, उनके पुत्र हुए कश्यप जी। उनकी 2 पत्नियां हैं। कश्यप जी की प्रथम पत्नी अदिति जी, जो देवताओं की माता है, और दूसरी पत्नी दिति, जो दैत्यों की माता है। एक बार कश्यप जी अपनी पूजन, अपनी समाधि में बैठे हुए थे, यज्ञ हवन इत्यादि से निवृत्त हुए, तो उसी समय वो देखते हैं कि दिति को कामवेग से उद्दीप्त हो रही है दिति। तो वो अपने मन की विरह वेदना जाकर कश्यप जी को सुनाती हैं। कश्यप जी उनको समय ठीक ना जानकर उनको धैर्य बंधाते हैं और उनको कहते हैं, देवी अभी सांझ की बेला है और इस समय भगवान शंकर मैया पार्वती के साथ सारे संसार में भ्रमण करते हैं। इस समय जो कर्म है, इस तरह के कृत्य करना से ठीक नहीं है। ये एक संस्कार है, ठीक है, किंतु हर चीज का एक समय होता है। शास्त्रों ने 4 चीजों को शाम के समय में वर्जित किया है। शास्त्र 4 कार्यों को शाम के समय करने के लिए वर्जना करते हैं। देखिए, हमारे शास्त्र विधि और निषेधमय है। विधि अर्थात जो कार्य विहित है, जिसको करना चाहिए, क्या करें क्या ना करें। तो वही बात कश्यप जी ने माता दिति को बताई। संध्या काले संप्राप्ते चतुर्कर्माणि वर्जये, आहारो मैथुनं निद्रा स्वाध्याय विशेषतः। 4 कर्म संध्या की बेला में नहीं करना चाहिए। सर्वप्रथम कार्य में कहा है आहार, अर्थात जब शाम का समय हो, दिन और रात का मिलन हो रहा हो, उस संधि काल को शाम कहते हैं। तो संध्या काल की बेला में आहार नहीं करना चाहिए, भोजन प्रसादी इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। और आहार निद्रा अर्थात शयन भी, शाम के समय शयन भी नहीं किया जाता, शयन वर्जित है। भय आहार निद्रा मैथुन, संतति उत्पन्न करना, जन्म इत्यादि के कार्य शाम के समय नहीं किए जाते। मैथुन शाम के समय नहीं करना चाहिए। और स्वाध्याय, अध्ययन, स्वाध्याय शाम के समय में वर्जित है। यदि हम करेंगे तो क्या होगा? तो शास्त्र फिर संकेत करते हैं, वैसे तो ये सब वर्जित है, और शास्त्र की जहां पर वर्जना हो वहां पर ये कार्य नहीं करना चाहिए। और यदि आहार हम करते हैं तो कहते हैं व्याधि होती है, व्याधि अर्थात शारीरिक रोग। और निद्रा यदि लेते हैं तो आलस्य सताता है, और निद्रा लक्ष्मी का हरण करती है। मैथुन करने पर रोग प्राप्त होते हैं, रोग शरीर में वो व्यक्ति। तो ये सब उनको बताकर कश्यप जी ने मना किया, लेकिन दिति नहीं मानी। तब वहां पर उन्होंने गर्भाधान किया है, और गर्भाधान करने के बाद दिति को वो बताते हैं कि तुम्हारे गर्भ से 2 पुत्रों का जन्म होगा, जो महान पराक्रमी होंगे, किंतु वो दैत्य होंगे जिनसे सारा संसार पीड़ित होगा, और तुम्हें सुख की प्राप्ति नहीं होगी उन पुत्रों से। तो इस प्रकार से जब भगवान कश्यप जी जब बताते हैं तो दिति कहती हैं, भगवान क्या क्या करना होगा जिससे मेरे पुत्र ठीक से रहे। पहले तो दिति 100 वर्षों तक उन पुत्रों को गर्भ में ही धारण करती हैं। वो देखती हैं कि दैत्य, यदि ये पुत्र मेरे बाहर आए तो ये देवता इन्हें मार देंगे, क्योंकि इतने पराक्रमी पुत्र हैं, और ये संसार में जब आतंक मचाएंगे तो फिर कौन इनको सहन करेगा। तो इस डर से वो अपने गर्भ में ही 100 वर्ष तक उन बालकों को धारण करके रहती हैं। तो जब उनका गर्भ में जब 100 वर्ष तक वो बालक रहते हैं तो इतना तेज होता है कि सारा संसार मानो दूसरा सूर्य ही उदय हुआ हुआ, वो कई सूर्यों के समान वो प्रकाश होता है।
कुछ समय बाद उनका जन्म होता है। और जैसा कि कश्यप जी ने बताया था, वो पुत्र वैसा ही करते हैं। अत्याचार करने वाले दो पराक्रमी दैत्य पैदा हो जाते हैं अदिति के गर्भ से। जो एक का नाम है हिरण्यकशिपु और एक का नाम हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष जो पृथ्वी का हरण करता है, वो भगवान वाराह के द्वारा जिसका उद्धार होता है। और आगे इन सब का वर्णन करके श्री मैत्रेय जी विदुर जी को हिरण्याक्ष के वध की कथा का वर्णन करते हैं। और हिरण्याक्ष के वध के पश्चात ब्रह्मा के द्वारा रची हुई सृष्टि का वर्णन किया है, कर्दम जी की तपस्या। इस सृष्टि में महाराज देखिए, ब्रह्मा जी के द्वारा मनु और शतरूपा दो रूपों में व्यक्त होकर मनु और दंपति के रूप में दो पुरुष और स्त्री का जोड़ा हुआ है ना। मनु शतरूपा का वंश जब विस्तार हुआ तो उन मनु जी महाराज के दो पुत्र और तीन पुत्रियां हुई। पुत्रों के नाम उत्तानपाद और प्रियव्रत। तीन पुत्रियां आकृति, देवहूति और प्रसूति। ये सब उनको राज्य देकर पुत्रों को इत्यादि सब कार्य निवृत्त करके वो तपश्चर्या के लिए मनु और शत्रुपा निकल जाते हैं।